ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करते हैं तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बेशक अफगानिस्तान पाकिस्तान है, अफगानिस्तान इंडिया है या इंडिया स्पेन है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड होनी चाहिए, एक दूसरे को फैसिलिटेट करें। किसी एक कंट्री के पास कुछ चीज़ें नहीं होती, अगले के पास होती हैं, तो इस तरह ट्रेड से इकोनॉमी बेटर होती है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे ट्रेड तो कर ही रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया ने स्पेन की कोलैबोरेशन के साथ टाटा एयरक्राफ्ट जो फैक्ट्री है उसका आगाज कर दिया है इंडिया गुजरात के अंदर। हाँ, वो मैंने न्यूज़ में पढ़ रहा था कि स्पेन और इंडिया जो है ना मिल के कोई 56 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एयर बसेज हैं, ठीक है, वो बना रहे हैं, जिनमें से 16 जो हैं वो स्पेन के अंदर बनेगी, बाकी जो 40 होंगी वो इंडिया में बनेगी, ताकि इंडिया की जो प्रोफेशनल्स हैं उनके टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सकें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अच्छा, हमने देखा है कि इंडिया जो है वो अपने कल्चर को बड़ा प्रमोट करता है। जिस तरह उनका दिवाली का त्यौहार आ रहा है, यूएसए की एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, उन्होंने तो जो है पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया कि वहाँ पे जितने भी हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, ईसाई हैं, वो इस त्यौहार को जो है मजहबी जोशो खरोश के साथ मना सके। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। शायद उन्होंने वैसे ज़िंदगी में कभी जो है वो लड्डू जलेबियाँ ना खाई हों, फुलझड़ियाँ ना चलाई हों, लेकिन इंडिया के साथ जो देख रहे हैं हम, इंडिया के रंग में रंग गए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के डिफरेंट जो स्टेट हेड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलीजियस त्यौहार में शरीक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के मज़हब में जो होते हैं। जैसे ईद है, ईद के ऊपर आप बाइडन के वो देख लें, पुतिन के देख लें, वो आपको ईद मुबारक के ट्वीट्स वगैरह करते नजर आएंगे, ठीक है। मगर पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मज़हब पे काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है वो देवबंदी के साथ नहीं मिलेगा, देवबंदी सुन्नी शिया के साथ नहीं मिलेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ पे नफरत ज़्यादा है, यहाँ पे पंजाबी पठान से नफरत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है, तकसीम है। नफरत करने के लिए कोई बहाना चाहिए, अगले का ज़ात, कौमियत, मजहब, रंग, नस्ल, इन चीज़ों के ऊपर ना नफरत बहुत है। और नफरत का आगाज़ कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान के बंटवारे में आपको पता है मुसलमानों का नुकसान हुआ, 20-25 करोड़ बंगाल में चले गए, 24 करोड़ इंडिया में, और बाकी इधर आ गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई ने अपने मजहब के बारे में तो बात कर ली कि उनका कितना नुकसान हुआ, पर ये नहीं बताया कि ये जो कांड हुआ 1947 में, जो बंटवारा हुआ, वो भी उन्हीं के वजह से। उन्होंने फंडिंग दी थी, उन्होंने मांग की थी, एक जो पाकिस्तानी लोग हैं उन्होंने मांग की थी कि दूसरा एक मुल्क बनाया जाए। और इस घटना में सिर्फ ना कि मुस्लिमों का हुआ घाटा, वहीं पर हिंदुओं का हुआ, सिखों का हुआ, जैन, जितने भी रिलीजियस ग्रुप से उन सबका हुआ कहीं ना कहीं। और ख़ास करके इंडिया में तो इतना नहीं हुआ, जितना जो भी हुआ झगड़ा आपके दो तीन साल में ही लगभग ख़त्म हो गए। माइनॉरिटीज़ और वो सब ठीक से रहने भी लगे भारत में कहा जाए तो। लेकिन वहीं पर दूसरे जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनका क्या हाल हुआ? उनकी जो परसेंटेज है वो घटती गई। अब किस लेवल पे है आप सर्च करके देख सकते हैं काफ़ी आसानी से। पाकिस्तान में तो हर साल 1000 बच्चों का जो ज़बरदस्ती कन्वर्जन किया जाता है, वो सबको आप पता ही होगा। और बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ अभी, उसके बाद जो माइनॉरिटीज़ का हाल है वो आप देख ही सकते हैं। तो किस वजह से जो बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुआ, लैंग्वेज बैरियर की वजह से, और भी काफ़ी कुछ है ना। तो ये सब भी मैं चाहता रहा था कि इंक्लूड किया जा सकता था इन बातों में, पर वो अपने मजहब वालों को देखें तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम बैठे हुए हैं इसलिए, है ना। तो तकसीम से हमें नुकसान हुआ, वो नुकसान तब का नहीं था, आज भी है। आज भी हमारे यहाँ नफरत है, हम सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये वजह है। हालांकि नफरत होनी नहीं चाहिए, अगले का कौमियत, रंग, नस्ल जैसा भी है, अगर वो अच्छा बंदा है, आपके साथ अच्छे अखलाक से पेश आ रहा है, तो आप उसके साथ अच्छा करें। अब देखिए, स्पेन इतना दूर होके इंडिया के मुल्क में उनके प्राइम मिनिस्टर आके बैठे हुए हैं, वो इंडिया के साथ मिलकर डिफेंस डील कर रहे हैं, डिफरेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और ये देखिए 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है और हमारी इंडिया के साथ बनती ही नहीं है। बिल्कुल, अगर स्पेन और इंडिया की बात की जाए तो मेरे ख्याल में रोमन एम्पायर के टाइम पे जो है ना समुद्री रास्ते के जरिए तब भी लोग आते थे। जैसे है वास्को डे गामा था, कोलंबस था, तो वो भी इंडिया से मसाले वगैरह ये चीज़ें करते थे। जब ब्रिटिश एम्पायर आया और इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी बनी, और स्पेन जो है वो साउथ अमेरिका में उनकी काफ़ी कॉलोनीज थी, जैसे ब्राज़ील है, वो वाला पार्ट जो है ना, तब हालात काफ़ी बुरे हुए थे। अब रिसेंटली अगर देखा जाए, पिछले 20 साल में स्पेन का कोई स्टेट हेड इंडिया का विजिट नहीं किया, अब जाके किया है, ठीक है। 18 साल के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और 2017 में नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल में गए थे स्पेन।
और अब जो स्पेन का स्टेट हेड है वो पहले 1 महीना पहले चाइना आया, अब वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं। तो एशिया में भी वो डिफरेंट मार्केट सर्च कर रहे हैं और आपस में कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं। सर क्या लगता है आपको, इंडिया अपने कल्चर को अक्सर प्रमोट करता हुआ दिखाई देता है, क्या वजह है कि हर कोई इजीली जो है बआसानी इंडिया के रंग में रंग जाता है? हालांकि पाकिस्तान के भी त्यौहार आते हैं लेकिन उस तरह ओवरऑल दुनिया में सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के त्यौहारों को सेलिब्रेट किया जाता है, पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की जाती है। इसी बात कर रही हैं आप सना, दुनिया में लगभग 56 कंट्रीज है मेरे हिसाब से, है ना, मुस्लिम कंट्रीज, और ऐसी मतलब उनका रिलीजियस ग्रुप भी है। तो जाइए कोशिश कीजिए रिलीजियस डे जो है आपके इंटरनेशनलाइज करने के लिए और प्रमोट कीजिए। और दूसरी बात, भारत प्रमोट करता है अपने रिलीजियस को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बस अपने धर्म का पालन करते हैं, हमें अच्छा लगता है हम पालन करते हैं। लोग वो देख के आते हैं कि भाई ये क्या है, क्या चीज़ क्या है आखिर, मतलब कोई ज़्यादा कोई दारू भर कोई मतलब ड्रिंक्स नहीं, उसके बाद भी लोग मज़े कर रहे हैं। क्या मेंटलिटी है, क्या चीज़ है जो उन्हें बांध के रखती है, क्या चीज़ है जो उन्हें इतनी खुशी देती है कि वो अपने जो रिलीजियस डे है उसमें मगन हो जाते हैं। क्या है वो, क्या चीज़ वो ढूंढने आते हैं और इसके साथ प्रमोट भी हो जा रहा है अपना। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस अपने खुशी के लिए अपने रिलीजियस जो डेज हैं वो मनाते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए, जो कि हमारा धर्म है और कर्म भी। तो मुझे नहीं लगता हम इतना प्रमोट करते हैं जितना आप बता रही हैं। सच कहा जाए तो ये हमारी कामनेस और काइंडनेस का ही एक उदाहरण है कि पूरी दुनिया आज हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं एक मतलब कहा जाए तो अपना रही है। और हमारा धर्म वैसे भी ये नहीं सिखाता कि आप हमारे धर्म में आकर ही ये सब कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म का हो, आप किसी भी मज़हब के हो, आप एंजॉय कीजिए बस। हम धर्मांतरण या आप में हम में धर्म का फ़र्क तो हिंदू लोग इतना ज़्यादा नहीं करते, वो तो बस एंजॉय करते हैं और खुशी मतलब अपनी खुशी के लिए। बाकी दूसरों का माइंडसेट वो क्या देखते हैं उसमें क्या नहीं, वो हम नहीं बता सकते। इसमें मैं ये कहूँगा कि इंडियन रिलीजन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। देखें योगा सेंटर हैं पूरी दुनिया में हैं, पूरी दुनिया में इंडिया का योगा जो है वो मशहूर है। ठीक है, जो स्पिरिचुअल लीडर हैं जैसे स्वामी विवेकानंदा है, एक ओशो हो गया। ओशो ने अमेरिका में एक टेम्पल कायम किया था 1970 में, फिर उसके खिलाफ कोई मतलब FIR वगैरह हुई थी। तो इंडिया का जो ये स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन, योगा और बाकी जो सारी टीचिंग्स हैं ये पूरी दुनिया में प्रमोट हो रही हैं। ठीक है, मलेशिया में देखें आप, यूरोप में देख लें, यूरोप में कैपिटलिज्म ज़्यादा है, लोग काफ़ी मतलब डिप्रेस और परेशान हैं, तो उनको स्पिरिचुअलिटी चाहिए, तो वो वहाँ पे प्रमोट हो रही है। दूसरा बॉलीवुड है, बॉलीवुड के ज़रिए उनका जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हट के और कंट्रीज़ में भी है, जैसे हॉलीवुड का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो वो फिल्म इंडस्ट्री जो है उसका भी एक पार्ट है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन सर आप देखें पाकिस्तान भी तो इंडिया के रंग में रंगा हुआ है ना, हम भी इंडिया के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, चाहते हुए और ना चाहते हुए। हमारे शादियों पर जो है इंडिया के रस्म रिवाज को जो है वो अपनाया जाता है, जैसे माइयों का त्यौहार हो गया, मेहंदी लगाना, हल्दी लगाना, ये मुसलमानों के त्यौहार नहीं है। ये शादियों पे जो रस्म रिवाज होते हैं ये मुसलमानों के नहीं है। सच बताया जाए तो जो भी है, लेकिन आप भी कन्वर्जन मुस्लिम्स हैं और हमारे जो कल्चर हजारों मतलब क्या कहते हैं 10-15 हज़ार सालों का जो कल्चर है जो भी है कहीं ना कहीं वो तो रहेगा, वो इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। और वैसे भी ये जो मजे ये जो कल्चरल प्रोग्राम्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सबको खुशी देती हैं, ना कि इस तरह की किसी मजहब को प्रमोट करती हैं या कुछ भी। वो खुशी देती है सबको कि बहुत अच्छा लग रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, अपने मर्जी से जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, है ना। और जो शादी वाली बात की आपने, तो कहीं ना कहीं आपको भी मजा देती है, इस वजह से आप अभी तक छोड़ नहीं पाए। और जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बना ले, कुछ भी कर ले, ग्राउंड लेवल की बात तो अलग ही होती है, हमेशा से ही अलग ही रही है, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। और कहीं ना कहीं सच कहा जाए तो ये आपके जितने भी दूल्हा है दुल्हन है उन सबको अच्छा लगता है करना, तो वो करते हैं। अब वो क्यों छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्या उन्हें अच्छा लगता है कि जो हिंदुओं का हिंदुओं की शादी में जो भी होता है उस तरह से करने की कोशिश करते हैं, क्या अच्छा लगता है उन्हें, तो उन्हीं को पता होगा, आपके लोगों को भी पता होगा जो वो सब मतलब मुस्लिम होने के बाद भी पालन करते हैं। तो जाके उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि क्यों वो ऐसा करते हैं, क्योंकि मन की भी संतुष्टि होती है ना। तो पूछिए जाके। देखिए हमें एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि मज़हब और कल्चर को सेपरेट करना पड़ेगा। कोई भी दुनिया का मज़हब ये नहीं कहता कि आप अपना जो इंडिजिनस कल्चर है वो छोड़ दो। जैसे हम पठान को कहेंगे यार तुम अपना जो पश्तो रिवायात हैं वो छोड़ दो, जिरगा
ठीक है, इस्लाम तो 14 साल पहले आया ना। तो इसी तरह पंजाबी कल्चर है, पंजाबी की मिसाल ले लें, इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब सेम है। ये तो पाकिस्तान में आके कहा गया कि यार पंजाबी जो है निचली ज़बान है, ये ना बोलो। क्यों? क्योंकि तुम पंजाबी बोलते हो तो फिर तो सिखों और तुम्हारे में फ़र्क नहीं आया। इनको फिर उर्दू पे लगाया गया, उर्दू पे जब आए तो डिफ्रेंशिएट मज़ीद किया गया। ठीक है, भाई ने जिस तरह से बात की कि किस तरह से पंजाबियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता रहा उर्दू जबान बोलने के बाद भी, लेकिन यही उर्दू जबान जब बंगालियों पर लागू करने की कोशिश की गई, फोर्सफुली वो भी, तो कहीं ना कहीं 1971 युद्ध का कारण एक लैंग्वेज भी था। जिस तरह से प्रेशराइज किया गया कि आपको सिर्फ उर्दू बोलना चाहिए, और जिस तरह से उनके इकोनॉमी को खा लिया गया, आज उसी वजह से तो पाकिस्तान से अलग हुए ना बोलो। आखिर वरना क्यों अलग होते? अगर उन्हें सही उनके जितने भी पैसे हैं वहाँ से आते थे, उन बांग्लादेश पर सही से अगर लगाए जाते, अगर वो खुश होते, उनके साथ कल्चरल जो डिफरेंशिएशन ना किया जाता, और भी बहुत कुछ। हालांकि अब तो माइनॉरिटीज़ का हाल भी बहुत बुरा है, फिर भी अगर वैसा ना किया जाता तो 1971 का war कभी होता ही नहीं, है ना। और अगर देखा जाए तो ये इंडियन और पाकिस्तानी कौमें एक ही कौम है, हज़ारों सालों से इकट्ठे तो रहती आई हैं। ठीक है, होली ईद सब में शरीक होते थे। हमारी शादी देख लें, ढोल बाजा जो भी रसूमात हैं सारी एक जैसी हैं। ठीक है, मजहब हर बंदे का ज़ाती मामला है। इंडिया में भी तो रह रहे हैं मुसलमान हिंदू सब, तो इनको साइड पे करना चाहिए। मगर पाकिस्तानियों ने मजहब को दिमाग पे रखा हुआ है, और बस उस बिना पे जो मुसलमान होगा और हमारे ही सेक्ट का होगा उससे अच्छी बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दिवाली के इस त्यौहार पे आप हमारे हिंदू बहन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये खुशियाँ मनाएं, ठीक है, मज़े से सेलिब्रेट करें, ठीक है, और हमेशा टॉलरेंस, म्यूचुअल हार्मनी, ठीक है, यूनिटी, पीस, ये चीज़ें प्रमोट करें। चाहे दुनिया का कोई भी मज़हब है ना, अगर मुसलमानों के मुगलों ने इनके मंदिर तोड़े थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज इंडिया जो है बदला लेने के लिए आज के मुसलमानों की मस्जिदें ढा दे, हेट्रेड शो करे। अगर मुसलमानों की वजह से टेररिज्म भी हुई तो जो इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं है। बजाय कि आप टॉलरेंस को कीप ऑन करने के ये ना कहें कि नेहरू गलत था, नरेंद्र मोदी अच्छा है, बीजेपी अच्छी है, और इंडिया जो है इसकी जो सेकुलरिज्म से हिंदुत्व लाएं। अपने ये जो पाकिस्तानी भाई हैं अभी दुनिया के बारे में काफ़ी नॉलेज रखते हैं, और काफ़ी सही नॉलेज रखते हैं, और अपने पाकिस्तानी लोगों के बारे में जो उनकी माइंडसेट है क्या है वो भी काफ़ी अच्छे से जानते हैं, और बहुत ही बढ़िया बात है इतनी सारी नॉलेज रखना। लेकिन इन्होंने जब कहा कि हिंदुत्व लाएंगे, जिस तरह से भारत में कहा जा रहा है, ठीक है, हिंदुत्व लाएंगे, सनातन धर्म को प्रमोट करेंगे, तो अब कैसे बताऊं कि मतलब हिंदुत्व की बात करें आप, वही सेकुलरिज्म का पहला भाग है। क्योंकि अगर भारत में पहले भी हिंदुत्व रहा है, अगर दूसरे कल्चर जो मजहब आए उससे कई हजारों सालों पहले सनातन धर्म है और हिंदुत्व है, उसके बाद भी जितने भी धर्म आए, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, उससे पहले भी कई सारे धर्म आ चुके हैं, उनको सही से यहाँ पर जो है मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, या वो आराम से बढ़ी, आराम से लोगों ने अपनाया। कुछ कारणों की वजह से हिंदुत्व को छोड़कर वहाँ जो अलग धर्म है वो अपनाया, जैसे सिख उनका अलग मजहब है, सिख धर्म अपनाया, जैनिज्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया, है ना। तो हिंदुत्व और सनातन धर्म ही सेकुलरिज्म का पहला पड़ाव है, और ये आप सभी जान ले तो अच्छा है, क्योंकि सेकुलरिज्म ही सनातन धर्म, और सनातन धर्म ही सेकुलरिज्म बताता है कि किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन करो, रिलीजन बेसिस पर क्यों ना हो, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है। आप इंसान हो, हम भी इंसान हैं, सब इंसान ही हैं, क्यों करना डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन बेसिस पर? वरना अगर हम सनातन जो हिंदुत्व के जो लोग हैं अगर वो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करते तो तब तो मतलब जितने भी मजहब अभी हैं, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वो बच ही नहीं पाती, है ना। ये वहाँ पे गलत है, आप फिर पाकिस्तान बन जाओगे, ठीक है, कल को आपके अंदर भी काफ़ी सारे डिविजन्स पैदा हो जाएंगे ना, क्योंकि सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और जो म्यूचुअल हार्मनी है यही दुनिया का हल है। यूरोप आज तरक्की इसी वजह से कर गया। लगता है अपने पाकिस्तान भाई को दुनिया के बारे में नॉलेज तो है, लेकिन दुनिया के और अपने पाकिस्तान के बारे में, लेकिन यूरोपियंस के बारे में थोड़ा कम नॉलेज है, क्योंकि यूरोपियंस जो उनके माइंडसेट है वो सोचते हैं कि जो भी है यूरोप जितना एरिया है वही उनकी दुनिया है, और जो बाकी दुनिया है वो अलग है। वो ऐसा माइंडसेट रखते हैं कि यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, लेकिन पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम है वो यूरोप का नहीं है। तो सारी दुनिया को वो घसीटने की कोशिश करते हैं अपने प्रॉब्लम में, लेकिन जब दुनिया की प्रॉब्लम हो तो भाई हम तो कुछ नहीं जानते, हमारी दुनिया तो अलग है, उस तरह की माइंडसेट है। तो उन्होंने अपने आप में ट्रेड की, जो चाहिए दुनिया से बोल ली। यूएसए उनका नेटो प्रोटेक्शन करके रखा हुआ था,
तो इसी वजह से उन्होंने ज़्यादा डेवलपमेंट की। जो गेट ब्रिटेन भारत से लूट के गया था जितना भी सोना पैसा, हाँ, तो वो वहाँ पर यूज करेगा यूरोप में खरीदने के लिए या कुछ भी, तो फायदा यूरोप का ही हुआ ना। तो कहीं ना कहीं भारत का इसमें बहुत बड़ा रोल है, चाहे ना चाहे भारत और ग्रेट ब्रिटेन का काफ़ी बड़ा रोल है कहा जाए तो। और उनके माइंडसेट का तो मैंने बता ही दिया है। तो इस तरह की अगर माइंडसेट होगी कि हम ही है, हमारा घर है, हम उसी को संभालेंगे, तो डेवलपमेंट होनी ही है, क्योंकि आप दूसरों का तकलीफ तो देखने वाले हो नहीं। इकोनॉमी को भी लिबरेट करो, फ्री मार्केट्स होनी चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करे, ठीक है, इसी से ही तरक्की है। अब देखिए ना, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर एक तरफ इंडिया के अंदर दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, रोशनों के इस त्यौहार को मना रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो टेररिज्म के ऊपर तनकीद भी कर दी है। देखिए, आप खुशियों भरे मौके पर इस तरह पाकिस्तान को जलील करें, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जो भी उठता है पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से तनकीद का निशाना बनाता है, पता नहीं ये लेबल हमारे माथों से कब उतरेगा। Are you comedy me? ये हमारे मुशर्रफ ने खुद एक्सेप्ट किया था एक इंटरव्यू में ना, कि हमने मुजाहिदीन भेजे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, ठीक है, ताकि वो कश्मीर के ऊपर बात कर सकें। तो ये तो हम करते ही रहे हैं, ये सच है, कोई झूठ नहीं है, ये सच है, इसको मानते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो इस बिना पे नफरत करना, या अगर जैसे सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे पीछे वो 73 वाली वो चीज़ें, हाँ। तो ये तो होगा, दुनिया में जग हसाई तो होगी, जब ये करेंगे तो होगा फिर ऑब्वियसली।